कोरोना महामारी से बचाव के लिए पूरे देश में बड़े पैमाने पर लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। इस बीच वीरवार सुबह हरियाणा के जींद से खबर आई कि यहां के सिविल हॉस्पिटल से कोरोना वैक्सीन की डोज चोरी हो गई। खबर फैलते ही अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। शाम होते होते एक बाइक सवार सिविल लाइन थाने के सामने चाय की दुकान पर प्लास्टिक बैग में 622 डोज छोड़कर चला गया। चोर ने इसके साथ एक नोट भी रखा था जिसमें लिखा था, मुझे माफ कर दीजिए। पता नहीं था कि इसमें कोरोना वैक्सीन है। इस अजीबोगरीब घटना की पूरे इलाके में जमकर चर्चा हो रही है। गौरतलब है कि जींद के सिविल अस्पताल से कोविशील्ड और कोवैक्सीन की डोज की चोरी की घटना सामने आई थी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस इस मामले की छानबीन में जुट गई थी। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में 2 लोग चोरी करते मिले, जिनकी पहचान का प्रयास किया जा रहा था। पुलिस आगे कुछ जांच करती इससे पहले ही सिविल लाइन थाने के सामने चाय की दुकान पर चोर थैला छोड़कर चला गया। आज सुबह हेल्थ इंस्पेक्टर राम मेहर के माध्यम से कंट्रोल रूम में एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि आज सुबह सिविल हॉस्पिटल जींद में पीपीसी सेंटर में जब सुबह स्वीपर सुरेश कुमार वहां पे पहुंचा तो उसने पाया कि वहां के दोनों दरवाजे टूटे हुए हैं और स्टोर के जो अलमारियां हैं उनको भी तोड़ा गया है। और जब उनके द्वारा चेक किया गया तो उसके उपरांत पीएमओ बिमला राठी के द्वारा हमें एक कंप्लेंट दी गई, जिसमें उन्होंने बताया कि जींद सिविल हॉस्पिटल के पीपीसी सेंटर से 1710 डोज कोविड वैक्सीन के चोरी हुए हैं। पुलिस ने इस पर तत्परता से काम करते हुए कुछ फुटेज रिकवर किए। अभी हमारी जांच जारी ही थी कि इसी दौरान हमें सूचना मिली कि लगभग 12:30 बजे सिविल थाना के बाहर एक चाय के खोखे पे बैठे बुजुर्ग को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मोटरसाइकिल पर आकर एक थैला थमाया गया और उसमें बताया गया कि इस थैले में अंदर मुंशी का खाना है और इसे अंदर पहुंचा दिया जाए। जब वो थैला लेके अंदर गया तो वो उसकी मुलाकात एएसआई चंदर सिंह से हुई और जब चंदर सिंह ने वो थैला चेक किया तो उसमें चोरी हुई जो कोविड की वैक्सीन की डोजेज़ थी वो बरामद हुई। और अभी हमारी जांच जारी है कि किसके द्वारा चोरी की गई और किसके द्वारा ये कोविड की जो वैक्सीन की डोजेज़ हैं वो वापस थाने के बाहर सुपुर्द की गई। कोई गिरफ्तारी हुई है? अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। हमारी जो साइबर की टीम है फुटेज को लगातार खंगाल रही हैं। इसके अलावा हमारी सीआईए और सिविल थाना की टीम इस पूरे के पूरी गुत्थी को सुलझाने में लगी हुई। क्या कार्रवाई है? कौन से सेक्शन में मामला अभी दर्ज हुआ है सर? देखिए, अभी 457, 380 आईपीसी के सेक्शंस के तहत ये मामला दर्ज किया गया है और हमारी जांच जारी है। लेकिन अभी जो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि थाने के बाहर किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा ये जो डोजेज़ हैं वो थाने में पहुंचाई गई हैं। तो अगर मैं कहूं तो जो चोरी हुआ माल है उसकी तो रिकवरी कर ली गई है, लेकिन ये पूरे का पूरा चोरी का प्रकरण कैसे किसके द्वारा अंजाम दिया गया है इस घटना को, उसकी अभी जाँच जारी है। सर अभी जो बताया आपने सुबह 1710 डोज की सूचना थी, कितनी डोज अभी प्राप्त हुई और ये जो डोज प्राप्त हुई क्या सर अभी प्रयोग में लाई जा सकती है? देखिए, हमें जो सुबह कंप्लेंट दी गई थी पीएमओ बिमला राठी के द्वारा, उन्होंने अपनी कंप्लेंट में साफ तौर पे मेंशन किया था कि उनकी 1710 डोज चोरी हुई हैं। इसके अलावा वो अपने रिकॉर्ड को अभी चेक कर रहे थे उसके अलावा भी कुछ गायब है या नहीं। और हमारे पास जो अभी उनके द्वारा संख्या बताई गई थी उतनी डोजेज सारी की सारी रिकवर कर ली गई हैं। इसके अलावा भी अगर कोई चोरी का सामान है तो हम जल्दी ही कोशिश कर रहे हैं कि चोरों को आइडेंटिफाई किया जाए और जो भी सारी सच्चाई है वो सामने लाई जाए। सर, फाइलें गुम हुई थी। फाइल देखिए, जो उनके द्वारा वापस दिया गया है वो सिर्फ जो वैक्सीन के डोजेज हैं वो ही वापस दिए गए हैं। किसी प्रकार की कोई फाइल वापस नहीं दी गई। देखिए, इस बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि अभी जांच जारी है और जो हमारी फुटेज है उनका अवलोकन किया जा रहा है और अभी कुछ भी कहना बहुत ही जल्दबाजी होगी। तो बात हुई तो ये अभी यूज़ में लाई जा सकती है या? देखिए, वैक्सीन यूज़ में लाई जा सकती है या नहीं इसके लिए जो डॉक्टर्स हैं वही राय दे सकते हैं। उसके बारे में पुलिस कुछ कहने में सक्षम नहीं। देखिए, जो वैक्सीन वो वापस रखे गए थे उसके साथ एक नोट भी लिखा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि सॉरी मुझे पता नहीं था ये कोरोना की वैक्सीन है। हाँ जी, उसमें एक ब्लैक पेन के साथ एक नोट पे हैंड रिटन नोट है जिसमें लिखा गया है कि सॉरी मुझे पता नहीं था कि इसमें दवाई। कि जैसे मैंने आपको बताया कि जांच अभी जारी है और जैसे ही हम चोरों तक पहुंचेंगे तो ये सारी गुत्थी ज़रूर सुलझेगी
इसमें कोई दोहराई नहीं है कि उनका कुछ ना कुछ तो मोटिव रहा है, और मोटिव वैक्सीन नहीं था यह कहना इसलिए उचित होगा क्योंकि उन्होंने जो वैक्सीन थी वो वापस रिटर्न भी कर दी। वो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उन्होंने बताया कि उन्होंने जो अपना फेस था वो पूरा कवर किया हुआ था, वो मोटरसाइकिल पे थे, और उसने यही बोला कि जो थाने का मुंशी है ये उसका खाना है जो अंदर तक पहुंचा दिया जाए।